ये जो हमारी लाइफ है ना, ये इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसी लाइफ के ऊपर हमारा सब कुछ डिपेंड है। अगर ये लाइफ हमारी नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये लाइफ सबको दी है, जो भी दुनिया में आया है उसको लाइफ मिली है, लेकिन कुछ डेफिनेट वक्त तक के लिए मिली है कि आपने इतना टाइम रहना है, और इसका किसी को श्योर, किसी को मालूम भी नहीं है कि उसको जाना कब है। कोई कभी भी जा सकता है बेटा, बचपन में भी जा सकता है, जवानी में भी जा सकता है, और बुढ़ापे में भी जा सकता है। मौत जो होती है ना, वो कह कर नहीं आती है, बता कर नहीं आती है, कभी भी आती है, अचानक से लेकर चली जाती है। और पता है आपको एक और बात बताऊं कि अल्लाह ताला ने जो हमें ये लाइफ दी है, वो इसलिए दी है एक टेस्ट के लिए। किसके लिए दी है हमें ये लाइफ अल्लाह ताला ने? एक टेस्ट के लिए दी है। अब हमारा टेस्ट हो रहा है, हर किसी का जो भी दुनिया में आया है, जिसको भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, उसका एक टेस्ट हो रहा है कि कौन अल्लाह ताला का कह को मानता है। जो अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला का कहना कौन मानता है और कौन नहीं मानता। अल्लाह ताला अपने बंदों से, हम सब कौन है? अल्लाह ताला के बंदे, अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं हम सब। अल्लाह ताला ने हम सब को पैदा किया है। तो बच्चों, उसके अंदर क्या है कि अल्लाह ताला ने जब हम सबको पैदा किया है तो एक टेस्ट भी रखा है दुनिया में कि कौन अल्लाह ताला की बातें मानता है और कौन नहीं मानता। तो आज मैं उसी के ऊपर आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। अटेंटिवली होकर सुनिएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? चलिए जी, शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी जो है बेटा, वो एक हंटर के ऊपर है। हंटर, ठीक है? एक हंटर होता है, वो एक फिश को पकड़ने के लिए जाता है और वो उसका शिकार करना चाहता है कि हम मछली को पकड़ लेंगे और उसको अच्छे से खाएंगे। तो पता है मछली कहाँ रहती है? मछली पानी में रहती है। तो वो जो शिकारी, जी बेटा एक बार पहले सुनिए, अच्छे से सुनिए। एक शिकारी ने कंडी में गोश्त की बोटी लगाकर दरिया में फेंक दी। दरिया यानी कि समंदर में फेंक दी उसको, ठीक है? एक मछली उसे खाने के लिए दौड़ती है। वहीं पर एक बड़ी मछली उसको रोकती है। एक छोटी मछली होती है समंदर में, एक बड़ी मछली होती है। तो बड़ी मछली जो है ना, उस छोटी मछली को रोकती है, क्योंकि जो शिकारी ने एक डोर फेंकी होती है ना, उस पर बेटा गोश्त की बोटी लगी हुई होती है। तो बड़ी मछली उसको, छोटी मछली को रोकती है, कहती है कि इस पर मुंह नहीं लगाना आपको, उसके अंदर एक छुपा हुआ कांटा है जो आपको नज़र नहीं आ रहा। छोटी मछली से समझाती है बड़ी मछली, कहती है कि ये जो डोर फेंकी है इसके अंदर एक कांटा लगा हुआ है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा, और जैसे ही आप इस बोटी को खाएंगी, वो कांटा जो होगा वो आपके हलक के अंदर चुभ जाएगा, आपके गले में फंस जाएगा, जो आप बहुत कोशिश करेंगी तब भी वो नहीं निकलेगा। और मतलब जैसे मछली को बता रही है बड़ी मछली कि जैसे आप तड़पेंगी, और जितना आप तड़पेंगी उस शिकारी को पता चल जाएगा कि आपके वो कांटा गले में फंस चुका है। तो शिकारी भागकर आएगा, वो आपको निकालेगा समंदर में से, और फिर क्या करेगा? फिर बड़ी मछली कह रही है छोटी मछली से, वो कह रही है कि जब आपको पकड़ लेगा वो शिकारी, तो फिर वो आपको क्या करेगा? आपके टुकड़े करेगा, छुरी से आपको काटेगा, फिर वो आपके टुकड़े कर देगा। मिर्च मसाला लगाकर वो आपको अच्छे से उबलते हुए तेल में भूनेगा। फायजा आप हंस क्यों रही हैं बेटा? समझ नहीं आ रहा? है बेटा? हाँ जी, आप गौर से सुने, देखें इसमें बहुत अच्छा मोरल लेसन है, आपको मैं सिखाना चाह रही हूँ, आप गौर से सुने देखें।
मतलब बड़ी मछली समझा रही है कि आप बाहर नहीं जाना, आप उस बोटी के पास नहीं जाना। अगर आपने खा लिया तो इससे क्या होगा, वो आपको पकड़ लेगा, कैच कर लेगा आपको, और फिर वो आपके टुकड़े करेगा, छुरी से काटेगा, फिर आपको धो धा कर मिर्च मसाला लगाकर मतलब तेज़ तेल के अंदर फ्राई करेगा, और फ्राई करके अच्छे से आपको पकाएगा। जब आप पक जाएगी तो आपको 10 फिंगर्स के साथ वो खाएगा। और 32 टीथ से आपको चबाएगा। ये आपका अंजाम होगा। बड़ी मछली ये बातें कहकर उसको छोटी मछली के पास से चली जाती है। छोटी मछली दरिया के अंदर देखती है, समंदर में देखती है, रिसर्च शुरू कर देती है। तो वो देखती है कि ना तो समंदर के अंदर कोई शिकारी उसको नज़र आ रहा है, ना आग नज़र आ रही है, ना खोलता हुआ यानी कि तेज़ गरम तेल नज़र आ रहा है, ना मिर्च मसाला नज़र आ रहा है, ना छुरी नज़र आ रही है, ना 10 उंगलियां नज़र आ रही हैं, ना 32 टीथ नज़र आ रहे हैं। तो वो रिसर्च शुरू कर देती है, उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। फिर क्या होता है पता है आपको? छोटी मछली कहती है ये बड़ी मछली तो अनपढ़ है, इलिटरेट है, इसको कुछ नहीं पता, ये जाहिल है बिल्कुल। और कहती है ये तो बस ऐसी बकबक करती रहती है, मैंने तो सब जगह रिसर्च कर ली, मुझे तो कुछ भी हकीकत नज़र नहीं आ रही। जो जो ये बातें बता रही थी कि भाई ऐसी छुरी से आपको काटेगा, आपको धोएगा, आपको गरम तेल में पकाएगा, और आपके 10 हाथों से 10 उंगलियों से वो आपको खाएगा, और 32 दांतों से 32 टीथ से आपको चबाएगा, मुझे तो ये सारी चीज़ें कहीं नहीं नज़र आ रही समंदर के अंदर, और ये बड़ी मछली इलिटरेट है। वो ये बात कहकर कहती है मैं खुद रिसर्च कर ली है मैंने अपना आप, मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। ये तो ऐसी सुनी सुनाई बात बता रही है बड़ी मछली। तो और ये उल्टी सीधी बातों पर यकीन करके बैठ गई है। भाई इस मॉडर्न ज़माने में साइंस का दौर है, और इतना सब कुछ, सब वेल एजुकेटेड लोग हो रहे हैं, ठीक है, साइंस का ज़माना है तो सब कुछ है। ये कहाँ पुरानी पुरानी बातें बता रही है कि ये कर लो, ये ऐसा नहीं करना, इसके पास नहीं जाना। और जबकि वो ग्रीडी हो गई थी, वो इतनी लालची हो गई थी कि मैंने ये बोटी का टुकड़ा खाना है। लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो अब जब वो उसको कांटा वो नज़र आई ना, बोटी का टुकड़ा, उसके अंदर कांटा छुपा हुआ था। उसने वो बोटी जैसे ही मुंह में रखी तो पता है क्या हुआ? बताइए क्या हुआ? कांटा फंस गया। कांटा उसके गले में फंस गया। वो बोटी जैसे खाने के लिए दौड़ी, वो कांटा उसके गले में फंस गया। और जैसे कि बड़ी मछली ने उसे बोला था कि तुम लाख कोशिशें करोगी कि उस कांटे को छुटा लो, लेकिन वो नहीं छूट सकेगा, कि तुम तड़पोगी, और तुम्हारे तड़पने से क्या होगा, शिकारी को पता चल जाएगा। तो ऐसा ही हुआ कि जैसे उसने उस बोटी को मुंह लगाया और वो गले में उसकी कांटा फंस गया, शिकारी को पता चल गया। शिकारी ने डोर को खींचा, यानी रस्सी को खींचा और बाहर निकाला। फिर आगे क्या हुआ, आगे बताएगी फायजा। मर गई क्योंकि वो बिना पानी के रह नहीं सकती और उसके कांटा वेट कमा था। मरने से पहले उसने कुछ देखा, मरने से पहले उसने कुछ सोचा। क्या सोचा उसने? ये सोचा उसने इमेजिन करा जो बड़ी मछली उसको बात बता रही थी, ठीक है। 32 टीथ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ उसके साथ ना। तो फिर क्या हुआ, उसको बड़ी मछली की बताई हुई सारी बातें याद आ गई, सारी की। बड़ी मछली की उसको सारी बातें याद आ गई, और उसने कहा कि वाकई मुझे इस शिकारी ने पकड़ लिया है, इसके हाथ में छुरी भी है, और अब ये मुझे काटेगा, और अब मुझे ये तेल में फ्राई करेगा। और फिर 10 फिंगर्स नज़र आ रही थी कि ये मुझे इससे खाएगा, फिर उसे टीथ भी नज़र आ रहे थे, इससे चबाएगा। तो वो बहुत रोने लगी, वो कहने लगी अब मैं कैसे अपने आप को बचा सकूंगी, नहीं बचा सकूंगी। तो आखिरकार एंड क्या हुआ, मछली को काट दिया गया, उसको खा लिया गया। उसके पास ना तो अब जिंदगी रही, वो मर गई, दोबारा भी नहीं आएगी। अब इस बात से हमें क्या मॉरल लेसन मिल रहा है?
अब मैं आपको नसीहत करती हूँ, अदीन नसीहा। अब मैं आपको नसीहत करती हूँ कि जो दुनिया की बेटा ज़िंदगी होती है, हमारे नबी, बहुत सारे नबी आए दुनिया में, बहुत सारे नबी, 1,25,000 आई थिंक 1,25,000 के करीब प्रॉफिट्स दुनिया में आए। सब ने अपने अपनी कौम को समझाया, ठीक है। उस वक्त जो जो लोग रह रहे थे अपनी अपनी कौम को सब ने समझाया कि सारे नबियों ने, सारे प्रॉफिट्स ने, कि दुनिया की ज़िंदगी एक खेल होती है, एक तमाशा होती है। आज हम छोटे से हैं, कल बड़े हो जाएंगे, परसों और बड़े हो जाएंगे, फिर एक दिन आएगा कि हम ओल्ड एज पर पहुंच जाएंगे। जैसे आपकी दादी, अगर दादी नानी है तो वो कितनी ओल्ड हो गई हैं, ठीक है। अब हम अपनी मम्मी को ही देख लेते हैं, हमारी मम्मी कभी आपकी जैसी थी, हमारी जैसी थी, छोटी थी, लेकिन अब वो एजिड हो गई हैं। तो बेटा ये ज़िंदगी कभी नहीं रहने वाली। जो अल्लाह की और उसके रसूल की बातों को मानता है वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि हमारी दुनिया जो है वो हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। एम ऑफ लाइफ हमारी मरने के बाद, आफ्टर डेथ शुरू होगी। हमारी ज़िंदगी का मकसद जो होना चाहिए वो आखिरत है, कि हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है, हमने नमाज़ पढ़नी है, हमने अपनी इंटेंशंस को सही करना है, हमारे माइंड में गुड इंटेंशंस आनी चाहिए। और जो लोग अगर छोटी मछली की तरह फूलिश बन गए तो क्या फ़ायदा हुआ? छोटी मछली ने अपनी ज़िंदगी खो दी, अपनी लाइफ ही स्पॉयल कर दी, पूरी लाइफ उसकी स्पॉयल हो गई। क्यों? क्योंकि उसने बड़ी मछली की नसीहत पर अमल नहीं करा। अगर वो क्योंकि उसको लालच है बेटा, क्योंकि उसको उस पे लालच है तो मीट पे। जी, अगर वो अपनी बड़ी मछली की बात मान लेती, अपनी सीनियर्स की बात मान लेती, तो वो सक्सेसफुल हो जाती, उसकी लाइफ एज इट इज़ ऐसी रहती। इसी तरह हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, अपने उस्ताद, अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की सबसे पहले बात माननी चाहिए, उसके बाद पेरेंट्स, फिर उस्ताद, अपने टीचर्स। ये तीनों बहुत मतलब ये होते हैं कि इनकी रेस्पेक्ट भी हमें करनी चाहिए और क्या कहते हैं बेटा, इनकी बातें भी माननी चाहिए, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब पेरेंट्स हमें कहते हैं बेटा ऐसा नहीं करो, गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, उसमें हमारा ही बेनिफिट्स होता है। ठीक हो गया? अब बताएं कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अच्छी लगी। तो अब आप ना छोटी मछली की तरह एक्टिविटी नहीं करना, बड़ी वाली मछली बनना, लाइक बड़ी मछली है भाई। बड़ों की बात माननी चाहिए जब भी हमारे साथ अच्छा होता है, अगर नहीं मानेंगे तो बुरा होता है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। चलिए जी, आपको अच्छे से समझ में आ गई है। मैंने सोचा मैं बच्चों के साथ शेयर करूंगी इस वाली स्टोरी को ना। अब आप बताएं, आप क्या कहना चाह रही हैं? कुछ कहना चाह रही हैं? चलिए, अब हमारी क्लास एंड होती है यहाँ पर।